सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रोल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स के बारे में कि हमारी स्टेट्स क्या होती हैं। हम लोग हुक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमारे रिएक्ट जेएस में हुक्स क्या होते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले होंगे जो कि हमारे स्टेट से रिलेटेड होंगी, जैसे कि इवेंट हैंडलिंग होगा। और हम लोग क्लिक फंक्शन के बारे में देखने वाले होंगे कि हम लोग बटन क्लिक कर रहे हैं तो हमारे रिएक्ट जेएस में कैसे इवेंट्स को हैंडल कर रहे हैं हम लोग। ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले होंगे। फ्रेंड्स, हम जो इधर इवेंट हैंडलिंग देखने वाले होंगे वो फ्रेंड्स हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि हमने अपनी जो पुरानी प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की उसमें सब चीजें सिखा कर रखी हैं कि कैसे हमारे इवेंट को हैंडल होते हैं, कैसे हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन हमारा काम करता है और किस टाइप से फ्रेंड्स हमारे एरो फंक्शन काम करते हैं। ये सभी चीजें फ्रेंड्स मैं आपको अपनी जावास्क्रिप्ट की पुरानी प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, सो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो कि मेरी थी प्रॉप्स के ऊपर, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आखिर हमारे प्रॉप्स क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज करेंगे। प्रॉप्स हमारे बेसिकली प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज के जो 4 स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं PROP, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉप्स। सो होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोग इससे अपने जो रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें अपनी डेटा को, अपने वैल्यू को सेंड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग उन्हें बाद में यूज कर सकते हैं। हम लोग छोटी सी एक झलक आज के इस वीडियो में भी देखने वाले होंगे प्रॉप्स को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज का हमारा मेन कंटेंट है, जो हमारा मेन कंसर्न है, वो हमारा होगा स्टेट को समझना कि हमारे स्टेट्स क्या होते हैं, कैसे हुक्स हमारे यूज होते हैं, किस टाइप से पूरा डेकोरम हमारा काम करता है स्टेट्स का। ये सभी चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले होंगे। सो आप लोगों को बिल्कुल कमर की पेटी बांध कर ये वीडियो देखना है और पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। कहीं डाउट आता है, मैं हूं आपके लिए, आप मुझे बताइए। लेकिन क्या करना है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है आपको वीडियो। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगी, जहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारी तो नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पर 5 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये 6th वीडियो देखने मिल जाएगी आज। सो आप लोग ये सब चीजें भी देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आप लोग ट्यूटोरियल सेक्शन पर आएंगे तो आप लोग यहाँ से रिएक्ट जेएस के सारे आर्टिकल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी बातें और हमारी पिछली वीडियो से कुछ कंसर्न। लेकिन हमको यही नहीं थमना है, हमको सीखना है आज स्टेट्स और हुक्स के बारे में। तो सीधे हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। स्टेट एंड हैंडलिंग इवेंट्स इन रिएक्ट जेएस। हम लोग फ्रेंड्स स्टेट और हैंडलिंग इवेंट्स तो सीख रहेंगे, साथ में हम लोग हुक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे हुक्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए थ्योरी ना लेकर आऊं बिल्कुल भी, तो मैं डायरेक्टली अपने VS कोड पर आ रहा हूं। जो थ्योरी वगैरह रहेगी थोड़ी मोड़ी, वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली अपने कोड की हेल्प से समझा दूंगा। सो आप लोग थ्योरी आज की वीडियो में रटने की कोई जरूरत है नहीं। तो मेरा यहाँ पर VS कोड ओपन हो चुका है। अब मैं करने के वाला हूँ, यहाँ पर सीधे अपना प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, जो हमारा फोल्डर था। डेस्कटॉप पर आता हूँ, डेस्कटॉप पर आने के बाद मैं आता हूँ अपने रिएक्ट जेएस कोर्स पर, रिएक्ट कोर्स के अंदर माय फर्स्ट ऐप, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपको भी करना है। अगर आप किसी और तरीके से ओपन है, कहीं और फोल्डर है आपका, कहीं और आपका डेस्कटॉप पर नहीं डाउनलोड्स पर है, तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं। सो ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमको ये चीज नहीं समझना है। हम लोग आते हैं फ्रेंड्स अपने app.js पर, app.js पर आते हैं, ऐप टेस्ट को बंद करते हैं और index.js पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग क्या बताया था कि कैसे हम लोग अपने एक कंपोनेंट बना रहे थे। हम लोग यहाँ पर never.js कहाँ गया, हमारा कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक never.js बनाया था। सो बेसिकली एक हमारा क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट है। कैसे हम लोग एक अपने रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे थे जो मैंने never के लिए बनाया था, और उसको फ्रेंड्स हम लोग प्रॉप्स की हेल्प से डेटा भी एक्सेस कर रहे थे, जो कि हमारे किस में आ रहा था, हमारे एक पेरेंट कंपनी से आ रहा था, पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा था। मैं पेरेंट कंपनी बोल देता हूँ बार बार, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे किससे आ रहा था, पेरेंट कंपोनेंट से आता। और पेरेंट कंपोनेंट फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये रहा हमारा पेरेंट कंपोनेंट। हम लोग इससे ये जो हमारा app.js है, हम लोग never.js में हम अपना डेटा भेज रहे थे प्रॉप्स की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, यही बेसिकली हमारा प्रॉप्स कहलाता है। हम लोग इसको एक बार रन कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर हमारी चीज काम कैसे करती है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm start run। ये फ्रेंड्स हमारा रन हो रहा है और हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पे हमारा रन हो रहा है, और आप लोगों को थोड़ी देर से ये चीज देखने मिल चुकी है। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया था, ये चीज जो है हम द रोल कोडिंग भेज रहे हैं, अबाउट अस है, ये सब हमारे क्या है, प्रॉप्स की हेल्प से जा रहे हैं। और अगर इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, ये 2 बार ओपन हो गया था मेरा VS कोड। सो यहाँ पर हमारा प्रॉप्स की हेल्प से जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोडिंग हटा दूं और मैं यहाँ पे अस को हटा दूं, सो फ्रेंड्स आपको बेसिकली यहाँ पर चेंजेस देखने मिल जाएंगे, जो कि देखने आपको मिल चुके हैं रिफ्रेश के बिना ही, ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका था। सो ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टेट के बारे में समझना। सो फ्रेंड, स्टेट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। मैं जिसको नेम दूंगा टेस्ट अंडरस्कोर मत लगाइए, डायरेक्ट आप लोग form.js लिख दीजिए। ये हमारा एक नया हमने कंपोनेंट बना लिया है। इस कंपोनेंट को बनाने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे RFC, रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये लिखा मैंने। और मैं अपने डिव के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर जो ऊपर वाली चीजें हैं उनमें हमको कोई छिड़कानी नहीं करनी है, हमको डायरेक्टली अपने डिव के अंदर काम करना है। सो मैं ऊपर छिड़कानी ना करके डायरेक्टली अपने डिव के अंदर आ चुका हूँ। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप
बूटस्ट्रैप मैंने लिखा फ्रेंड्स यहाँ पर, और आप लोग पहली लिंक पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिखना है फॉर्म। आपको फ्रेंड्स जो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर आता हूँ मैं अगर पब्लिक वाले फोल्डर पर, सो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स बूटस्ट्रैप की CDN ऐड करवाई थी, देख सकते हैं आप लोग। बूटस्ट्रैप CSS और बूटस्ट्रैप हमारी जावास्क्रिप्ट CDNs ऐड है ऑलरेडी। तो आप लोगों के में अगर नहीं है, आप लोग अपना फॉर्म जो ऐप है आपने एक बार डिलीट कर दिया, दोबारा बनाया है, तो आप लोग दोबारा से ऐड कर लीजिएगा मेरी पिछली वाली वीडियो देखकर। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फॉर्म लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पर इस टाइप के फॉर्म देखने मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी बने बनाए हैं। हम लोगों को सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करना है और अपने वेबसाइट पर ऐड कर लेना है। सो मैं आता हूँ फॉर्म कंट्रोल पर, और फॉर्म कंट्रोल पर आने के बाद मैं एक छोटा सा फॉर्म लेता हूँ। अगर मुझे कोई फॉर्म देखने मिल जाए बढ़िया सा, सो मैं एक पहला वाले ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्म है हमारा, और मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। डन, मैंने इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया अपने डिव के अंदर। और अब मैं छोटी मोटी जो चेंजेस होते हैं, जैसे क्लास नेम से चेंज करना होगा हम लोग को, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लास, और जो यहाँ पर क्लास है 1 2 3 4 ये सब हमारे चेंजेस हो जाएंगे किससे, क्लास नेम से। अगर आपको नहीं पता ये अब मैं ये चेंजेस क्यों कर रहा हूँ, तो भाई आप लोगों ने जाके पहले मेरी वीडियो देख ली थी React.js की, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स अगर मेरे को यहाँ पे इनपुट पे भी एरर देखने मिल रहा है, तो मैं इसको ये लगा देता हूँ, तो मेरा ये एरर भी चला गया। ये बेसिकली फ्रेंड्स हमारे कैवियट्स होते हैं, जो कि React.js में छोटे छोटे एरर होते हैं, उनको हम लोग कैवियट्स के नाम से जानते हैं अक्सर। सो हम लोग क्या करेंगे, इन ID को और ये पासवर्ड को हटा देते हैं, ये हमारा कोई काम का है नहीं, और डबल कोट की भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रन करके देखूँ, तो ये तो वैसे ही मुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसको क्या किया है, रेंडर नहीं किया है। तो मैं रेंडर करा लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेवर, जस्ट नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्म। ओके, टेक्स्ट फॉर्म लिख लिया मैंने, और मैं इसके अंदर एक ये स्लैश लगा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्लैश लगा दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट मॉडल क्या है फ्रेंड्स हमारा। ऐसा करता हूँ मैं, जो ऊपर वाली लाइन है इसी को एक बार रेप्लिकेट कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट फॉर्म हो गया हमारा, और इधर पर फ्रेंड्स मैं टेक्स्ट फॉर्म कर देता हूँ, FORM, सॉरी कैपिटल F रहेगा। ओके, डन है जी। कोई एरर देखने मिल रहा है आपको, एक छोटा सा एरर देखने मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं कंट्रोल पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, सो मेरा लोकेशन तो सही जा रहा है, फिर भी मुझे एरर देखने मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं VS कोड को बंद करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने इस VS कोड को बंद करता हूँ यहाँ से, और मैं दोबारा ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब तो फिलहाल हम लोग को कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है। आपके सामने मैंने ओपन किया, आपके सामने मैंने क्लोज किया। वो होता क्या, अक्सर चीजें रिफ्रेश नहीं हो पाती हैं VS कोड में, और हमारा जो एक्सेस था, वो जो पाथ था, उसे मिल नहीं रहा था। इस वजह से वो हमको एक रेड लाइन दे रहा था, जो कि एरर के थ्रू ले रहा था। और अगर हम लोग रन भी कराते तो शायद हमको एरर देखने मिल जाता, कहता कि आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं testform.js, आप लोग उसे क्यों बार बार रन कराना चाह रहे हैं। सो बिला 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 ये सब चीजें VS कोड में आ जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने यहाँ पर अपना टेक्स्ट फॉर्म बना लिया है, हमने यहाँ से उसे रेंडर भी करा लिया, इंपोर्ट भी करा लिया है, और मैंने यहाँ पर इसको ऐड भी कर दिया है। अब अगर फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ, अगर पहले मैं रन करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो इस टाइप से हमारा ये देखने मिल रहा है। अच्छी बात है, एक बार इसको दोबारा रन कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वर क्लोज कर दिया था। npm start run लिखा मैंने, और अब हमारा काम करेगा। बेसिकली क्या किया था, मैंने VS कोड बंद कर दिया था, तो मेरा सर्वर क्लोज हो गया था। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो ये चालू हो जाएगा। देखिए दोबारा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक ही जगह चलने देता हूँ। सो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग को ये देखने मिल रहा है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही बिखरा बिखरा देखने में लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती कर दी है, और मुझे ये गलती सुधारनी होगी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, क्लास नेम को, जो कि हमारी क्लास नेम है, उसको ना मुझे कैपिटल N से करना था। सो मुझे यहाँ पर कैपिटल N करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 आना है पूरी टोटल। सो मैंने ये चेंजेस किए, हो जाए भाई चेंजेस, हाँ हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए बूटस्ट्रैप हमारी आ चुकी है। पहले बूटस्ट्रैप नहीं आ रही थी, वही मैं देख रहा था क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एन डाल दिया था, जिसकी वजह से हमको देखने मिल रही थी दिक्कत। लेकिन अब सही है हमारा चीज। अब फ्रेंड्स हम लोग करने के वाले इस डिव को हटा देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ ना टेक्स्ट एरिया चाहिए, मुझे ये सब फालतू का नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस डालिए, हमको सिर्फ चाहिए टेक्स्ट एरिया। सो मैं इसकी तरफ आता हूँ, मैं इस ईमेल एड्रेस को हटा दूंगा। अब फ्रेंड्स मैं कैसे हटा रहा हूँ एक बार आप लोग देख लीजिए। हम लोग किसी भी डिव को हटा रहे हैं, किसी भी सेक्शन को हटा रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले करना क्या है, इस ड्रॉप डाउन का यूज करना है। आपने ऐसे क्लिक किया, ये पूरा देखिए इतने शॉर्ट फॉर्म में आ गया, बस आपको इतना हटा दीजिए। अक्सर होता क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सब चीजें दिक्कत देखने इस वजह से मिलती है, आपने कोई डिव खोली, उसको आपने क्लोज नहीं किया, या फिर क्लोज कर दिया लेकिन ऊपर वाले डिव आपने डिलीट कर दी, तो आप लोग ना पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको चीज डाउट समझ में नहीं आएगा, एरर सब देखने नहीं मिलेगा। इस वजह से फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, ध्यान से हटाइए बिल्कुल। सो मैंने ये चीज कर दी है। अब फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ, ये जो अपना टेक्स्ट एरिया है, इसको मैं प्रॉप्स के हेल्प से दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक छोटी सी झलक दूंगा प्रॉप्स की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग। और फ्रेंड्स हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर एंटर दी टेक्स्ट टू कन्वर्ट टू अपर केस।
यानी कि आप वो अपना टेक्स्ट डालिए जो आपको अपर केस में कन्वर्ट करने हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मिल गया होगा आइडिया कि हम लोग आज के इस वीडियो में करने के वाले हैं। हम लोग बेसिकली एक ऐप बनाने वाले हैं जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे इस बॉक्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे अपर केस में। सो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा आपको भी ये ऐप, लेकिन आपको करना क्या होगा, साथ में स्टेट्स को भी समझना होगा क्योंकि हम लोग ये स्टेट्स की हेल्प से बनाने वाले हैं। सो हम लोग इधर आते हैं अपने टेक्स्ट फॉर्मूला.js में, और फ्रेंड्स इसको सबसे पहले मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर फ्रेंड्स पे लिख दूंगा, एक मिनट ये थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, इसको मैंने बंद किया और मैंने इसको ओपन किया। एक्चुअली क्या है, मेरा कीबोर्ड आज काम नहीं कर रहा है ढंग से, पिछली वीडियो में भी नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया है, मैं लैपटॉप वाले कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ। सो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर प्रॉप्स डॉट हेडिंग HEADING। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या मैंने सही किया, क्या चीज़ मैंने लिखकर सही की, ये पूरा कोड सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रॉप्स को पास करना होगा। देखिए प्रॉप्स मैंने जैसे पास किया, सारे एरर हमारे चले जाएंगे और सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया होगा। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी देखने मिल चुका होगा कि एंटर द टेक्स्ट टू कन्वर्ट टू अपर केस, यानी कि हमारे सारे एरर जा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब मुझे एक दिक्कत हो रही है, दिक्कत ही हो रही है कि जो लेवल है यहाँ पर ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक हेडिंग हो और हेडिंग के अंदर मैं अपने इसको कन्वर्ट कराऊं, सॉरी अपने प्रॉप्स को रेंडर कराऊं, तो HEA हेडिंग। ओके मैंने ये कर दिया है, अब ये सही देखने में लग रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, इस जो पूरे डब्बा है, मैं डब्बा कह रहा हूँ, इसमें ना मैं क्लास को ऐड कर सकता हूँ, क्लास नेम के अंदर मैं डाल सकता हूँ कंटेनर। अब ये कंटेनर क्लास क्या है फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड्स आपको बूटस्ट्रैप में जाकर देखने मिलेगी। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया क्लास है, थोड़ी सी CSS डाल देता है। देखिए अभी थोड़ा बाहर आ रहे थे, लेकिन अब सेंटर कर दिया उसने और मार्जिन वगैरह दे दिया है। सो मैं यहाँ पर भी एक क्लास डाल देता हूँ, क्लास नेम। थोड़ी बहुत CSS कर रहे हैं हम लोग, और इसको मैं 3 दे देता हूँ और पैडिंग भी थोड़ी और डाल देता हूँ, पैडिंग 2 की डाल देता हूँ। यानी कि M बाय जो X और Y एक्सेस होती है हमारी, X यानी कि हमारी ये वाली एक्सेस, Y यानी कि हमारी ये वाली एक्सेस, और पैडिंग में भी सेम है, यानी कि हम लोग बाय से दे रहे हैं, मार्जिन बाय और पैडिंग बाय। सो रन कराते हैं और अब ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। मैं थोड़ी बहुत में जो रो 3 है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं कर देता हूँ 8। सो 8 किया और ये देखिए बढ़ चुका है। ठीक है, इतनी चीज़ों की फ्रेंड्स हम लोग की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी ये सब करने पर। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो आप लोग हाई कमेंट करिए, हाई नहीं कर सकते हो डन कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको मन में आए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये चीज़ कर ली है। सो इतना हो गया फ्रेंड्स हम लोग का, हमने यहाँ पर डिव बना लिया और हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बना लिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग करने के वाले एक बटन लेने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बटन लिखूँ, BUTTON बटन लिखा मैंने, और बटन लिखने के बाद फ्रेंड्स इन जो रंगे बिरंगे बटन है इनमें से कोई एक बटन आप चूज कर सकते हैं। मैं जैसे कि ये वाला बटन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, और मैं इस डिव के अंदर, सॉरी ये वाला डिव क्या है हमारा, ये वाला है, तो मैं इससे बाहर पेस्ट करने वाला हूँ। ऐसे आप लोग देख भी सकते हैं इस वाले ड्रॉप डाउन यूज करके कि भाई हमको किस डिव के अंदर पेस्ट करना है, कौन से डिव कहाँ पर बंद हो रही है, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। सो प्राइमरी की जगह हटाकर मैं लिखने वाला हूँ कन्वर्ट टू UPPARER अपर केस मैंने यहाँ पर लिख दिया, कन्वर्ट टू अपर केस। रन कराता हूँ, आपके सामने आ चुका है। सो फ्रेंड्स इतनी चीज हमारी हो चुकी है। अब हम लोग करने के वाले हैं फ्रेंड्स हुक्स के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर हमारा हुक्स है क्या। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट हुक्स, मैंने ये लिखा, और आप लोग यहाँ पर आएंगे बिल्ट इन रिएक्ट हुक्स। आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हैं, आपको ये पूरा ना देखने मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है हुक्स लेट यू यूज डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स फ्रॉम योर कंपोनेंट्स, यू कैन आइदर यूज द बिल्ट इन हुक्स और कंबाइन देम टू बिल्ड योर ओन। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग अपने खुद के भी बना लीजिए, वरना जो ऑलरेडी बने बना है आप लोग उनके यूज भी कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बने बना है पहले उनको यूज करते हैं, अपने तो हम लोग बाद में बनाएंगे, लेकिन जो बने बना है उनके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, टू एड स्टेट टू अ कंपोनेंट यूज वन ऑफ दीज हुक्स। अब फ्रेंड्स हो क्या रहा है, हम लोग धीरे धीरे स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, स्टेट लेट्स अ कंपोनेंट रिमेंबर इंफॉर्मेशन लाइक यूजर इनपुट। फॉर एग्जांपल अ फॉर्म कंपोनेंट कैन यूज स्टेट टू स्टोर द इनपुट वैल्यू, while an image gallery component can use state to store the selected image index। यानी कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक वेरिएबल है और आप चाहते हैं कि उसकी जो अवस्था है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज कर दें विदाउट पेज को रिफ्रेश करके, तो वो हमारा स्टेट की हेल्प से हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपको यहाँ पर मैंने ये जो कोड दिख रहा है एक लाइन का, ये बहुत ही प्यारा कोड है। इसका यूज सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर। यूज स्टेट का क्या यूज होता है, डिक्लेयर्स अ स्टेट वैल्यू, सॉरी वेरिएबल दैट यू कैन अपडेट डायरेक्टली, जो कि आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पास एक वेरिएबल है, आपकी जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अभी 0 है, लेकिन आप चाहते हैं बाद में चेंज हो जाए, इसकी पूरी स्टेट को चेंज हो जाए विदाउट पेज रिफ्रेश, तो आप लोगों को सेट इंडेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझिए, ये जो वैल्यू है इंडेक्स, इसकी अभी इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को चेंज करें विदाउट पेज रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पर सेट इंडेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको वैल्यू वगैरह पास करनी होगी, देन आपके इस इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी कि ये न्यू वैल्यू नहीं होगी, ये होगी हमारी ओल्ड वैल्यू, ये होगी हमारी न्यू वैल्यू।
समझ सकते हैं हम लोग, हमने यूज स्टेट को समझ लिया है। अगर हम बात करें यूज रिड्यूसर के बारे में, सो फ्रेंड्स यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं स्टेट्स के। स्टेट मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है विदाउट पेज को रिफ्रेश किए, या फिर आप चाहते हैं कि अपने वैल्यू को स्टोर करें और बाद में आप न्यू वैल्यू में उसे चेंज कर दें, सभी वेरिएबल्स में इकट्ठे वो चेंज हो जाएगी, तो आप यूज कर सकते हैं अपने स्टेट्स का। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टेट्स कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले आता है यूज स्टेट, जो कि क्या करता है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और आप लोग डायरेक्टली उसे अपडेट कर सकते हैं। रिड्यूसर में क्या होता है, डिक्लेयर्स अ स्टेट वेरिएबल, आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विद द अपडेट लॉजिक इनसाइड आ रिड्यूसर फंक्शन। एक रिड्यूसर फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको एक अपडेट लॉजिक लिखना होता है, तो आपका अपडेट होता है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं इसमें न्यू वैल्यू डालकर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई होगी, एग्जांपल की तरह समझाऊंगा। वीडियो काफी लंबी है, आपको पूरी देखने मिलेगी, पूरा मजा आएगा। सो क्या करेंगे, हम लोग इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे। मैं से कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद आपको बहुत सारे एरर देखने मिलेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सबसे पहले ऊपर तो इंपोर्ट करा लेना है। इंपोर्ट आप लोग डायरेक्टली इसमें भी करा सकते हैं, नई लाइन आपको बनाने की जरूरत है नहीं। सो मैं करली इसका यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूज स्टेट, आप लोग यूज स्टेट लिख दीजिए कॉमा लगा कर, लेकिन और जो मैंने लाइन कॉपी करी थी वो यहाँ पेस्ट कर दीजिए। बस अब आपको यहाँ से एरर देखना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जब तक आपको एरर देखने मिलेंगे जब तक आप इन दोनों वैल्यू का अच्छे से यूज नहीं कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एंटर द टेक्स्ट। ठीक है, एंटर द टेक्स्ट लिखा मैंने, एंटर योर टेक्स्ट लिख देता हूँ, आपका टेक्स्ट लिखिए जो आपको चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया आपका टेक्स्ट जो पुराना वाला है, और जो न्यू आप बदलना चाहते हैं, सभी उसकी स्टेट में चेंज करना चाहते हैं सभी वैल्यूज में, तो आप यहाँ पर न्यू टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इतना गेम कर दिया है, यूज स्टेट का यूज कर लिया। स्टेट्स मैंने आपको समझा दी। स्टेट बेसिकली वही होती है कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक यूज स्टेट, यानी कि आप डायरेक्टली चेंज करिए स्टेट वेरिएबल का यूज करके, डिक्लेयर कर। नहीं डिक्लेयर करके करना चाहते हैं तो आप अपना जो फंक्शन होता है, यानी कि आपका जो दूसरा वेरिएबल होता है, रिड्यूसर वेरिएबल होता है, आप लोग उससे अपना लॉजिक लिखिए और फिर अपना चेंज कर सकते हैं स्टेट को। बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ स्टेट्स के बारे में और हुक्स के बारे में। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि हमने इतनी चीज कर ली है। हमने यहाँ पर अपना कॉन्स्ट टेक्स्ट बना लिया, हमने आपको ये बता दिया कि ऐसे हम लोग अपने टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर यहाँ पर लिखूं प्लस और मैं इसके अंदर लिख दूं टेक्स्ट, तो आपको क्या देखने मिलेगा? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है एंटर योर टेक्स्ट, यानी कि आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी जो वैल्यू है, टेक्स्ट की वैल्यू वो ये है। इनिशियल वैल्यू उसकी है, जो चेंज होगी बाद में वो इसके फंक्शन वगैरह हमको लिखना पड़ेगा तो होगा, वो बात की बात है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए जो इस टेक्स्ट की वैल्यू है वो ये है। सो फ्रेंड्स मैं इतना समझ गया हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो भी हमको पता चल गई कि वैल्यू ये है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा तो वहां पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस जो टेक्स्ट एरिया है इसमें मैं कुछ वैल्यू डालने वाला हूँ। अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली और मैंने लिखा टेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी वैल्यू देखने मिल चुकी है जो कि है एंटर योर टेक्स्ट। अब अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, बटन पर अगर प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड के, कुछ भी बटन लगाऊंगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू सेट कर दिया जो कि है टेक्स्ट हमारी। ठीक है, इतनी बात आप बस समझ गए? ठीक है, हम लोग यहाँ आते हैं अपने बटन पर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इवेंट हैंडलिंग के बारे में। ये पूरा फ्रेंड्स हमारे स्टेट ही चल रहा है, अब हम थोड़ा सा इवेंट हैंडलिंग की तरफ आ रहे हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा एक फंक्शन कि अगर ये बटन क्लिक हो जाए, अगर जो हमने यहाँ पर बटन बनाया है ये वाला कन्वर्ट टू अपर केस वाला, अगर ये बटन क्लिक हो जाए तो हमारे ऊपर वाला टेक्स्ट क्या हो, चेंज हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए फंक्शन बनाते हैं। तो लिखते हैं हैंडल अप केस। ओके, HANDLE होता है, HANDLE, हैंडल अप केस। और जाहिर सी बात है हमको ना इसके अंदर ऐसा करता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, लेट हैंडल अप केस। और इसके अंदर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बेसिकली एरो फंक्शन बना रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक फंक्शन के अंदर है। सो फंक्शन के अंदर फंक्शन तो हमारा हो नहीं पाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करती है, अलाउ करती है कि आप लोग यहाँ पर एक एरो फंक्शन यूज कर सकते। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे console.log और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बटन इज क्लिक्ड। ये लिख लीजिए, वरना आप लोग लिख लीजिए अपर केस बटन, अपर केस वॉज क्लिक्ड। वॉज होगा, मैं फॉर्म भूल रहा हूँ, वर्ड की सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स आपको इतनी चीज देखने मिल गई। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म डाला, जब भी बटन ये क्लिक होगा, बटन जो हमारा कन्वर्ट टू अपर केस वाले क्लिक होगा, ये वाला फंक्शन हमारा चालू हो जाएगा। ये वाला फंक्शन हमको यहाँ पर ले जाएगा और हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा कि बटन हमारा क्लिक हो चुका है। इंस्पेक्टर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हो चुका है हमारा। और कंसोल पर आते हैं और यहाँ पर हमको कुछ एरर देखने मिल रहे हैं, कुछ एरर। सबसे पहले तो ये क्लास नेम का देखने मिल रहा है, तो भैया क्लास नेम कहाँ हमको चेंज करना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। कहीं मैंने यहाँ ये वाली जो क्लास है इसको चेंज कर दो, सॉरी बड़े वाले एन से करो, छोटे वाले एन से नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर गायब हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, विदाउट रिफ्रेशिंग पेज आपका
कंसोल पर प्रिंट हो रहा है और हमारा फंक्शन काम कर रहा है। अगर आप लोग डायरेक्टली रॉ जेएस लिखते हैं विदाउट रिएक्ट जेएस तो आपका ना ये बार बार पेज रिफ्रेश होता है यहाँ से, फिर आपको कुछ एरर देखने मिलता है और आपको यहाँ पर अपर केस बॉक्स क्लिक देखने मिलता है। लेकिन ये क्या है, हमारे रिएक्ट जेएस की एक खूबी है कि आपको विदाउट पेज रिफ्रेश काम करके देता है। लेकिन खूबी के साथ साथ हमको एक एरर भी देखने मिल रहा है, वो भी आप लोग जरा नजर मार लीजिए। क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर। बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपने ना प्रॉपर्टी डाल दी प्रॉप की, लेकिन आप लोग ना ऑन चेंज हैंडलर नहीं डाल रहे हैं, जिसकी हेल्प से आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता रहूं एंटर टेक्स्ट के बाद या फिर मैं हटाता रहूं, वो नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि आपने ऑन चेंज हैंडलर नहीं डाला है। सो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर एक ऑन चेंज हैंडलर भी डालना होगा। क्या डालना होगा? ऑन चेंज हैंडलर। ऑन चेंज लिखता हूं मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ हैंडल, CHANG, हैंडल चेंज। क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन को कॉपी करता हूँ और नीचे वाले लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल चेंज। हैंडल आप लोग अपनी बाइक के हैंडल मत लिखिएगा, समझ लीजिएगा, हैंडल चेंज वॉच क्लिक। ओके डन है जी। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार और देखते हैं अब हमको कोई एरर देखने मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई भी एरर देखने नहीं मिल रहा है। क्लिक करता हूं, क्लिक हो रहा है। अब अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कि वैल्यू यहां पर चेंज होगी या नहीं होगी, जल्दी बताइए। मैंने यहां पर अगर मैं कुछ टाइप करूंगा तो वैल्यू चेंज होगी या नहीं, इस पर तो हम लोग क्लिक कर रहे हैं। कंसोल पर हमारे देखिए बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स। देखिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूं तो फ्रेंड्स वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर ये चीज देखने मिलेगी, हैंडल चेंज वॉच क्लिक। इसकी हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ तक का कोड काम कर रहा है और हमारा ऑन चेंज फंक्शन भी काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है? सो फ्रेंड्स अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को लिसन कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि किसी भी इवेंट को हम लोग लिसन करें, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको फ्रेंड्स क्या होता है, एक इवेंट का पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? ये इस वजह से मिल जाता है क्योंकि आपने इस इवेंट को यूज किया है। अब आप लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग अपनी वैल्यू को अपडेट करें, मेरी वैल्यू चेंज हो जाए जब मैं कीबोर्ड से कुछ भी लिखूं उस टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो आपको क्या डालना होगा? आपको फ्रेंड्स डालना होगा न्यू टेक्स्ट। अब आप लोग अपने न्यू टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं। न्यू टेक्स्ट के अंदर आप डालेंगे इवेंट डॉट टारगेट, जो हमारा टारगेट है, डॉट वैल्यू। डन है जी, बस इतनी सी बात है। सो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये यूज किया था अपने टेक्स्ट की वैल्यू को और हमने टेक्स्ट की वैल्यू असाइन भी की थी, लेकिन मैंने न्यू टेक्स्ट जो हमारा था इसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी थी, इसी वजह से हमको एरर देखने मिल रहा था। लेकिन अब हमको कोई एरर देखने नहीं मिलेगा। हमने यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरीके से हमारी वैल्यू चेंज हो रही है और हम लोग इस वैल्यू को यूज कर चेंज करके खुश भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। और अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बटन भी काम कर रहा है। सो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको चीज समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं आई तो जरूर आप लोग कमेंट करिए, इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ी सी बड़ी कहानी लिखी है, अपनी रोजमर्रा की कहानी लिखी है और मुझको बताइए भाई कि मैंने ये कहानी लिखी है। सो कंसोल पर आएंगे आप लोग और फ्रेंड्स आपको इतने सारे कंसोल्स पर लिखी हुई चीजें देखने मिल जाएंगी। ये सब फ्रेंड्स मैं आपको इस वजह से लिख रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बुद्धि में बैठती रही चीजें, आपके दिमाग में आती रहें। सो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या हो रहा था, हमारा बटन है, हमने बटन में ऑन क्लिक लगाया। ऑन क्लिक जैसे लगाया हमने अपने इवेंट को लिसन किया। सेकंड थिंग, हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि हमने यहाँ पर सेट करके रख दी थी कि हमारी यही वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही थी, हमने ऑन चेंज वाला फंक्शन इसके अंदर चालू किया और अपने इवेंट को लिसन कराया। तो मैंने डाला कि आप न्यू टेक्स्ट में जो नई वैल्यू है उसको डाल दीजिएगा, बस। अब आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो एक बार यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, एक सेकंड, हाँ ये वाला जो टेक्स्ट है, आपको जो हमारा पुराना टेक्स्ट है जो हमारा यूजर डालेगा वो हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं साथ में। तो यहाँ पर लिखता हूँ, ये सब मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया रैंडम चीज, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू एक्सेस हो रही है, यानी कि हम लोग अपने वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि हमारा पुराना टेक्स्ट का वेरिएबल है। अब फ्रेंड्स हमारा मेन काम क्या था? अपनी वैल्यू को, जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने का था ना काम। सो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से नीचे आ जाते हैं। नीचे आ गए हम लोग, इसमें लिखेंगे लेट न्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट, एक न्यू वेरिएबल बनाया और जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसको टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे और फ्रेंड्स हम लोग अपने पैरेंथेसिस लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, सेट टेक्स्ट के अंदर, सॉरी न्यू टेक्स्ट के अंदर हम लोग अपना न्यू अंडरस्कोर टेक्स्ट को पास कर दिया जाएगा, जो कि हमारे टेक्स्ट को कर देगा कन्वर्ट अपर केस में। बताइए भाई, आपको इतनी चीज समझ में आई है नहीं? देख लेते हैं रन करा कर भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल को हटा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ कंसोल देखना है। भाई नीचे आ जाना, नहीं आ रहा है, आ जाएगा, हाँ। सो इसको हम लोग पूरा क्लियर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि द रॉयल कोडिंग लिखा, कर दिया जाए, बटन दबा दिया जाए, दबा दिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा का पूरा हमारा अपर केस में आ चुका है और यहाँ पर फ्रेंड्स हमको पता चल गया कि हमारी ये चीज प्रिंट हो रही है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा पूरा हमारे अपर केस में आ चुका है। आप लोग ये नहीं देखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ रामू, श्यामू और धानु, धानु होगा, क्लिक किया, रामू श्यामू धानु, तीनों के तीनों हमारे अपर केस में आ चुके हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, मैंने कॉपी किया, पेस्ट मारा, पूरा हमारा अपर केस में आ चुका है। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया आपने चीज बनाई है। आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है क्या, देख लीजिए आप लोग। मैं जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा मैंने पेस्ट किया, लोअर केस में अभी देख लीजिएगा कोई आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, आपका पूरा काम हो रहा है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्ट का ऐप बनाया है जिसमें हम लोग पूरा स्टेट्स का यूज कर रहे हैं, हुक्स का यूज कर रहे हैं और साथ ही फ्रेंड्स हम लोग इवेंट हैंडलिंग का भी बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो को यहीं एंड नहीं करने वाला हूँ, आप लोगों को एक बार दो बार से पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझाऊंगा, फिर अपनी वीडियो को एंड करूंगा। सो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस कंपोनेंट को बनाने से। मैंने कंपोनेंट बनाया आराम से, कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने लिखा RFC रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। ये वाला पूरा हमारा जो फुल फॉर्म होता है इसका मैंने बनाया, पूरा टेम्पलेट आ गया मेरे लिए। मैंने इस टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले क्या दिखाया आप लोगों को कि हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया जो कि बेसिक सी हमारी HTML थी और मैंने यहाँ पर एक प्रॉप्स का भी यूज किया था। कहाँ गया प्रॉप्स, हमारे प्रॉप्स डॉट हेडिंग जो कि हमारे कहाँ गया app.js से आ रहा है। हम लोग से चेंज कर देंगे, हमारी यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फ्रेंड्स हम लोग उसके बाद गए डायरेक्टली स्टेट्स की तरफ और मैंने आप लोगों को स्टेट समझाया कि आखिर हमारा स्टेट्स होता क्या है, न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है। न्यू वैल्यू की वैल्यू हमको दी रहती है, ओल्ड वैल्यू की वैल्यू हमको दी रहती है, जैसे यहाँ पर दी रखी है। और जो हमारी न्यू वैल्यू होती है उसको हम लोग फंक्शन की हालत में चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे लिए जो न्यू वैल्यू होगी यहाँ पर मैं लिखा अबाउट अस ERC, मेरे लिए क्या है, ये ओल्ड वैल्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये अब हमारी न्यू वैल्यू बन चुकी है और हमारी ये वाली न्यू वैल्यू इसमें आ चुकी होगी। सो ये हमारी न्यू वैल्यू है। स्टेट बेसिकली हमारे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, बदल देते हैं विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, और हम लोग इनकी हेल्प से बहुत बड़े बड़े कोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक हुक लगाया यूज स्टेट। जो फ्रेंड्स हमारे हुक्स होते हैं वो हमारे स्टेट से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर। ठीक है, मैंने उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताया। आप लोग चाहें तो यहाँ पर आइएगा और ये पूरा पढ़ सकते हैं पेज। आ जाओ भाई, और ये आ चुका है। यहाँ पर आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं यूज रिड्यूसर के बारे में, यूज स्टेट के बारे में। फिर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इवेंट हैंडलिंग पर आया, अपने बटन्स को हैंडल किया, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, बहुत ही प्यारी चीज़ है और आप लोग जावास्क्रिप्ट से समझ सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि मैंने अपनी ओल्ड वैल्यू को स्टोर करा दिया था अपना टेक्स्ट एरिया में। तो मैंने लिखा कि भाई आप लोग अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। और जब फ्रेंड्स मैंने चेंज किया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो इवेंट डॉट टारगेट है उसकी वैल्यू को मैंने सेट कर दिया कि न्यू टेक्स्ट हो जाएगी। अगर आपकी जो पुरानी वैल्यू है उसको मैंने न्यू में बदल दिया। फिर मैंने क्या किया, जो पुरानी टेक्स्ट की वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट किया और अपना न्यू टेक्स्ट मैंने करा लिया, प्रिंट करा लिया अपने उस टेक्स्ट एरिया के अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हमको कुछ अब कंसोल नहीं कराना है, मेरा प्रोग्राम बड़ी तरीके से काम कर रहा है। भाई हट जाओ, हट चुका है। अब फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ, आप लोगों को एक बार और रन करके दिखा देता हूँ। सो हम लोग यहाँ आते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम इज अ गुड बॉय एंड ही लिव्स इन दिल्ली विथ हिज फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इतनी बड़ी चीज़ लिख दी, दिल्ली का साइड में डी कैपिटल करना होगा, नहीं करता हूँ, हमारा ये ऐप कर देगा। और मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर नहीं, मैंने डॉट लगाया, नीचे आया और मैंने जैसे इस पर कन्वर्ट टू अपर केस करूंगा, पूरी की पूरी वैल्यू हमारी केस में हो गई है, अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स आपको ये पूरा कोड मैं आर्टिकल में दे दूंगा, बढ़िया सा मैं एक आर्टिकल लिखूंगा जिसमें ये पूरा कोड आप लोग देखने मिल जाएगा। नेवबार भी देखने मिल सकता है, index.js तो आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, लेकिन app.js का जो इतना कोड है वो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और साथ ही में आपको यहाँ पर जो टेस्ट फॉर्म हमने एक नया कंपोनेंट बनाया है, ये भी पूरा कोड आपको देखने मिल जाएगा। सो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बस आप लोग यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा दिमाग से समझ लीजिएगा बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ आप लोगों को कोड देने के लिए, बाकी बढ़िया लग रहा है हमारा कोड। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको पूरा स्टेट और हुक्स के बारे में समझा दिया है। सो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल ये वीडियो अच्छे से देखिए, कोई डाउट है पूछिए। अगर आपको इसी वीडियो से नहीं किसी और वीडियो से डाउट है, जो हमारी पुरानी वीडियो चल रही है React.js की, बिल्कुल आप लोग आइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और फ्रेंड्स इसी टाइप से हम लोग रिएक्ट के बारे में और चीज़ समझने वाले होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बिल्कुल आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। वेल फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।